जी, जी। जैसे भाई अरे कोई भी कुछ छोड़ना नहीं है जी, कुछ भी नहीं छोड़ना है। हम लोग सारे कार्य वही ना कर रहे हैं, केवल आप लोग जो है कि अपने जीवन के क्रम में थोड़ा-सा आप लोगों की ज़िम्मेदारियाँ और है ना? और हम लोगों की ज़िम्मेदारियाँ कुछ और। आप लोग अपने स्वार्थ के लिए, बच्चों, परिवार के लिए कर रहे हैं, हम लोग परमार्थ के लिए कर रहे हैं, जनमानस के लिए कर रहे हैं। बस इतना अंतर है, लेकिन धारा तो दो है, दोनों धारा बन गई। क्या गिरही क्या बैरागी। गृहस्थ और वैराग्य क्या, अगर चलो ठीक है 500 का कपड़ा हम पहन करके और हमारा अंतर मन से हम सब जो है कि वैरागी हम नहीं हुए, तो ये बाहर का कपड़े पहनने से क्या हो गया। कोई मतलब नहीं। अगर आप जो है कि गृहस्थ में हैं, आप सच्चे अगर अंतःकरण से वैरागी बन गए तो आप सच्चे वैरागी हैं। और संत कौन है? संत कौन है? संत हमारी आत्मा और हम संतन के जीव, और संतन में हम ये रमे जो माखन में आपकी चेतन सत्ता ही आपकी जो है कि संत है। जब तक उस संतत्व को जब तक प्राप्त नहीं करेंगे तब तक सच्चे संत नहीं बनते हैं। सच्चा संत अगर कोई है तो जो आत्म भजन करता है, आत्मा का भजन करता है, वही सच्चा संत। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन में हम यो रमे जो माखन में घी। ठीक उसी प्रकार से जैसे माखन में घी है, वैसे हमें संत में भी रमना चाहिए। सीधी सी ये सदगुरु समझाते हैं कि सुमिरन सुमिरन की स्तुतियों करो, जस पनिहार धरे सिर गावे, और सुरती न करे बतराओ सब। साहब कहते हैं कि हर व्यक्ति को ऐसा सुमिरन ध्यान करना चाहिए, कैसे एक पनिहारिन की तरह। जब माता बहने जाती हैं पनघट पर पानी लेने के लिए, तो 4-4 5-5 घड़ा रखती हैं और गांव के तरफ ऊंचे नीचे रास्तों चल कर आती है गीत गाते हुए, लेकिन वो गिरता नहीं, जरा सा वो घड़ा डगमगाता नहीं। क्यों नहीं डगमगाता? क्योंकि ध्यान उनका केंद्रित है घड़े पर। ठीक इसी प्रकार से संसार का सारा कार्य करते हुए, परिवार समाज सब कुछ देखते हुए, नौकरी करते हुए आपका ध्यान उसी परमात्मा में लगा जाना चाहिए। लेकिन लोगों को ये मन में होता है कि नहीं गुरु जी ये संभव कैसे हो। सारा कार्य करते हुए हम अपनी एक बहन जी ने प्रश्न किया, कबीर साहब कहते हैं श्वास श्वास सुमिरन करो, व्यर्थ श्वास मत हो, ना जाने कि श्वास का आनंद हो। बोले गुरु जी ये कैसे, तब उनको यही उत्तर दिए, तो बोले कैसे ये संभव है साहब। अब अपने बच्चों को मैं पालन पोषण करूँ, उनका भोजन बनाऊँ, पति को टिफिन बनाऊँ, अपने लिए बनाऊँ, नौकरी करूँ, कि मैं जो है कि बैठ करके सुमिरन करूँ 24 घंटे। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, एक बात मान, जैसे कहीं मार्केटिंग करने के लिए आप जाओ, 1 लाख रुपये लेकर के जाए, 50,000 रुपये का मार्केटिंग की, कपड़ा लिए, बर्तन लिए, सोना लिए और भी चीज़ें लिए, और घर पर जब आए आपने देखा कि मेरे जेब से 50,000 रुपये कहीं गिर गए। और जब घर पर आए तो जाएंगे कहाँ? जिस दुकान पे मार्केट में गए जाएंगे ना, रास्ते में देखते हुए जाएंगे मार्केट में, न सरकार। और जब वहाँ जाने के बाद जब आपको नहीं मिलेगा तो व्याकुल होकर के दुखी होकर आ जाएंगे घर पर। घर के लोग कहेंगे चलो जाने दीजिए, सांत्वना देंगे, आपका नहीं था जाने दीजिए, खो गया तो खो गया। लेकिन आपके पास चलो बोलेंगे चलो स्नान कर लीजिए, स्नान आप करते रहेंगे, लेकिन ध्यान कहाँ है? साबुन लगाते रहेंगे, ध्यान कहाँ है? उसी रुपये 50,000 बर्तन की दुकान तक तो था, पैसा गिरा तो कहाँ? कपड़े दुकान तक था। तो ये आप सारा अपना कार्य कर रहे हैं, थाली आ जाएगी भोजन की, आप खाते भी रहेंगे, लेकिन ध्यान आपका कहाँ लगेगा? वही रुपये। आप ऑफिस में जाकर कंप्यूटर चलाते रहेंगे, लेकिन ध्यान कहाँ के लगा रहेगा? बस ठीक इसी प्रकार से जैसे रुपये लगा हुआ है, वैसे आपका धन पल पल एक पल धन चोरी कर रहा है यमराज, एक श्वास कम करता चला जा रहा है। लेकिन हम लोग सजग हो रहे हैं, सावधान हो रहे हैं नहीं, दिन में लूट रहा है, एक श्वास लूट कम कर रहा है। अभी हमारा घर का जो है कि धन अगर चोरी कोई करने के लिए बहुत हमारी चिंतन बना रहा है, लेकिन हमारा जो है कि यमराज चोरी पल पल चोरी कर रहा है, लेकिन हम लोग सजग और सावधान हो रहे हैं। लेकिन देवता एक प्रार्थना करेंगे, कुछ सोच रहे हैं, कुछ दक्षिणा हमको दे दीजिए। हम दक्षिणा किसी से मांगते नहीं, और सोच रहे हैं कि आप पहली बार हमसे मिले हैं ना, तो हम दक्षिणा, साधु फकीर हम दक्षिणा लेते हैं। अब दक्षिणा सबसे आपसे भी आज दक्षिणा हम कुछ लेंगे, ज़्यादा नहीं मांगेंगे, थोड़ा मांगेंगे,
अपने जीवन की जो ईर्ष्या, क्रोध, लड़ाई झगड़े, यही सब हमको अपने जीवन की बुराइयों की यही हमें दक्षिणा में दे दीजिए साहब। साहब बड़ी हमका साहब चरनिया सरकारों के उपलब्ध बच साहब। उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो प्रारब्ध में है वो आपको बढ़िया ही मिलेगा, जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा। तो आदमी अगर ऐसा सोच ले तो क्या स्थिति होगी? नहीं देखिए, 3 कर्म होते हैं ना सर। हाँ क्रिमान कर्म, हाँ, संचित कर्म, संचित कर्म, हाँ तब प्रारब्ध। हाँ प्रारब्ध कर हमारे जो जीवन में मिलते, जैसे प्रारब्ध कर जो है, अब जैसे कहा जाता है कि सोने में सुहागा। हाँ। अब हमारा उत्तम कर्म है, प्रारब्ध कर्म उत्तम है, और फिर हम क्रिमान कर्म में भी उत्तम कर्म है, तो दोनों मिक्स होकर के ये सुहागा, सोने में सुहागा हो जाएगा ना जी। हाँ। और अगर हमारा प्रारब्ध कर्म अच्छा है और क्रिमान कर्म हम बुरा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो हमारा जो प्रारब्ध कर्म अच्छा है वो भी जो है कि बुरा, उसमें भी बुराई आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि एक प्रकार से समझिए कि खुशबू में जैसे दुर्गंध मिल जाए, ठीक इसी प्रकार से जैसे खुशबू हमारा पूर्व जन्म का संस्कार अच्छा है और हम वर्तमान में हम बुरा कर रहे हैं, तो फिर वो भी धूमिल होता चला जाएगा ना साहब। तो इसलिए निरंतर हम सबको प्रारब्ध कर्म से ही जीवन चलते हैं, और लेकिन अब उसी पर हम मान करके बैठे ना, हम जो वर्तमान कर्म ही न करें, हमें वर्तमान कर्म क्रिमान कर्म तो कर। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि भूत भविष्य को देव बहाई, वर्तमान को वर्तो भाई। वर्तमान को संभाल लो, क्रिमान कर्म को संभाल लो। तुम्हारा जो क्रिमान कर्म ही तुम्हारा वर्तमान ही भूत बनता है, संचित बनता है, और तुम्हारा वही संचित तुम्हें प्रारब्ध बनकर आगे मिलता है। तुम्हारा वर्तमान ही सब कुछ है। वर्तमान को हमें अच्छा बना लेना है, वर्तमान अच्छा बन गया, सब अच्छा हो जाएगा सर। और बस सारे प्रश्न का एक ही उत्तर है सर। हम तो यही कहेंगे, तमाम पोथी आप वेद पुराण उठा लीजिए, और उसका अगर जो है कि ऋग्वेद उठाएंगे तो अलग मिलेगा, यजुर्वेद उठाएंगे तो अलग उसमें जो है कि आपको मार्ग मिलेगा। तो सबका अलग, सारे प्रश्न का एक ही उत्तर है, ऊर्जा का केंद्र अपने आप में लौट जाएगी। बस जो आपकी सूरत जो बिखरी हुई है उसे समेट लीजिए, अपने आप में स्थिर हो जाइए। बस सारे प्रश्न का एक ही उत्तर है। और बाकी जितने भी प्रश्न करते, जितने भी प्याज की तरह जितने भी वो तो निकलता जाए और आप कहीं कुछ नहीं पाएंगे। अब ये संसार क्यों बना, कैसे बना, कौन बनाया, तो ये सब सारे प्रश्न जो है कि इसका, जैसे कोई भी हम प्रश्न जैसे पिता को पूछना होता है तो माता ही एक प्रमाण देती है ना, एक प्रमाण माता है कि माता जिसको बताती है उसे। तो ऐसे भी हमारे शास्त्र भी हैं कि अगर जो भी प्रश्न का उत्तर तो शास्त्रों में से ही प्रमाण दिया जाता है कि ये शास्त्र में लिखा होगा। अब क्यों बना, कैसे बना, तो अब क्रिकेटर खेलने जाता है तो पहले जाता है ग्राउंड पे, जब जाता है तो पहले पूछता है अंपायर से, भाई मैं तभी खेलूँगा, पहले बताइए 3 स्टंप क्यों बना, 5 क्यों नहीं हुआ, 11 खिलाड़ी ही क्यों हुए, ग्राउंड का इतना ही माप क्यों हुआ, खेलने को आप तो भाई हमें बस बन गया है, हमें खेलना। अब ये संसार कौन बनाया, कैसे जीवन मिला है, बस हमें उत्तम कर्म करके अपने जीवन में आगे बढ़ना है। बस हमारे शरीर से किसी को दुख ना हो, हमारे वचन से किसी को दुख ना हो, हमारे कोई भी कर्म से किसी को कष्ट ना हो। यही मानवता है, ये मनुष्यता है। जीव दया और आत्म पूजा, कहें कभी धर्म नहीं। धर्म होता है अपना स्वभाव, धर्म होता है अपने कर्तव्य। धर्म का मतलब ही होता है कि अपना दायित्व कर्तव्य। आज मातृ धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म क्या है, ये अपना दायित्व ही तो है। पितृ धर्म, मातृ धर्म, ये सब अपने तो धर्म क्या है, धर्म है हमारा स्वभाव। धर्म हमें जीना सिखाता है। ठीक है सरकार जी। अरे बहुत बहुत बढ़िया दर्शन हुआ। हाँ जी, जी जी माता जी।